नमस्कार दर्शकों, धर्म चर्चा की सीरीज धर्म फैक्ट्स में आपका स्वागत है। धर्म फैक्ट नंबर 5 में हमने बात करी थी रामचरितमानस में फिजिक्स के फ्रिक्शन, इवेपोरेशन और न्यूटन के थर्ड लॉ के डिस्क्रिप्शन के बारे में। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। और आज धर्म फैक्ट नंबर 6 में हम बात करेंगे भगवद गीता के बारे में कि किस तरीके से साइंस का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भगवद गीता में मिलता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। बहुत से लोगों का ये मानना है कि भगवद गीता फिलोसॉफी की बेस्ट बुक है। जीवन संबंधी सारी परेशानियों का हल भगवद गीता में मिलता है। लेकिन मैं आपसे कहूँगा, अगर भगवद गीता का डीपली एनालिसिस किया जाए तो हमें पता चलता है कि भगवद गीता में मॉडर्न साइंस के भी बहुत सारे कंसेप्ट हैं। आइए बात करते हैं उन्हीं में से मौजूद एक कंसेप्ट की। भगवद गीता में आत्मा के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। आत्मा के बारे में कहते हुए भगवान श्री कृष्ण जी समझाते हैं कि जो आत्मा है वो अजर अमर है। जो आत्मा है वो अजर अमर है, ना तो वो पैदा की जा सकती है ना वो मारी जा सकती है। यानी कि सोल स्पिरिट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। जिस तरीके से हम मनुष्य कपड़े बदलते हैं लेकिन शरीर वो ही रहता है, ठीक उसी तरीके से आत्मा लगातार शरीर बदलती है लेकिन खुद आत्मा वो ही रहती है। ये कंसेप्ट, ये बात भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में बहुत साफ साफ बताई है। अब बात करते हैं मॉडर्न साइंस के कंसेप्ट के बारे में। ये कंसेप्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। जो एनर्जी है वो ना तो क्रिएट की जा सकती है और ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है, बल्कि एनर्जी केवल अपनी फॉर्म चेंज करती है। इसका एक बहुत बेस्ट एग्जांपल है, जब आप स्विच दबाते हैं और पंखा चलता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में, जिसकी वजह से पंखा घूम जाता है। अगर हम जनरेटर की बात करें तो जनरेटर कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आइए देखते हैं कैसे। बेसिकली जनरेटर में मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एक रेक्टेंगुलर कॉइल घूमती है जिससे करंट इंड्यूस्ड होता है, तो ये मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यानी कि साइंस कह रही है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। भगवद गीता कह रही है आत्मा कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। सवाल ये उठता है ये दोनों कंसेप्ट एक कैसे हैं? तो इसके लिए आपको समझनी होगी क्वांटम थ्योरी ऑफ कॉन्शियसनेस की, जिसको बताया था दो महान साइंटिस्ट डॉक्टर स्टुअर्ट हेनरॉफ और रोजर पेनरोज ने। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट करने के बाद इस दुनिया को दी क्वांटम थ्योरी ऑफ कॉन्शियसनेस। उन्होंने उन लोगों पर स्टडी की जिनकी मृत्यु होने वाली थी और उन्होंने ये बताया कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है कि इंसान के दिमाग में माइक्रो ट्यूब्स होती हैं जिससे मृत्यु के समय एक एनर्जी रिलीज होती है। अब ध्यान दीजिए, हम सनातन संस्कृति में मानते हैं कि मृत्यु के समय शरीर से आत्मा निकलती है, और क्वांटम थ्योरी ऑफ कॉन्शियसनेस क्या कह रही है कि मृत्यु के समय ब्रेन की माइक्रो ट्यूब्स में से एक एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। और श्री कृष्ण जी कहते हैं आत्मा अजर अमर है, आत्मा को ना तो पैदा किया जा सकता है ना मारा जा सकता है। और क्वांटम थ्योरी ऑफ कॉन्शियसनेस बता रही है कि जो आत्मा है वो एक एनर्जी है। यानी कि है ना बिल्कुल कंसेप्ट एक ही। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट पूरा का पूरा बेस श्री कृष्ण जी कई सदियों पहले ही हमें बता के जा चुके हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि श्रीमद् भगवद गीता को मानने वाले गर्व का अनुभव कर उठें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलेंगे अगली वीडियो में एक और धर्म फैक्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय श्री राम।